हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शक्ति श्री मशाणी भैरव दरबार की सदा ही जय, गुरु भगवान की सदा ही जय, 994 सिद्धों की महाराज की सदा ही जय। आज बात करेंगे सवारी वाले व्यक्ति किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहें लास्ट तक, और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है बेटा। पहले हमें नियम का पालन करना चाहिए, हमें पवित्रता का पालन करना चाहिए। जिसके शरीर में भी जो भी शक्ति आती है, भैरव बाबा, माँ कालका, गोरक्षनाथ जी महाराज, बालाजी के दूत, कोई भी अन्य कोई भी देवी देवता की सवारी आती है, उसको अपने आप को पवित्रता की का पालन करना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमें नियमों का पालन करना जरूर चाहिए, पवित्रता का पालन करें। और किसी भी देवी देवता की सवारी आती है तो उसे समय पर भोग दे। किसी भी देवता की आप पे सवारी आ रही है, जैसे भैरव बाबा की आ गई, माँ कालका की आ गई, मोहन बाबा की आ गई, अन्य देवता कोई भी है, तो उनका एक नियम निर्धारित करो और उनको उसी समय भोग दे, ठीक है बेटा। और आपको सवारी गुरु के माध्यम मिली है या फिर आपने सेवा करके आप पे वैसे ही सवारी खुश होकर आई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने सेवा करके आपके ऊपर जो सवारी आई है, पहले तो हमें चेक करवाना चाहिए किसी भी दरबार में जाके, ठीक है। वहाँ चेक करवाना चाहिए कि देवता की सवारी है या फिर कोई और आके खेल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ही ऐसी चीज़ है कि देवी देवता का नाम लेके शरीर में खेलते हैं। तो अच्छे गुरु के सानिध्य में जाके अपनी सवारी को चेक करें, ठीक है। तो पहले तो होगी। और गुरु के माध्यम से कोई सवारी मिलती है तो हमें गुरु का मान सम्मान करना चाहिए और गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने गुरु के माध्यम से कोई भी सवारी मिली है तो हमें अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए और गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आती है तो अपने गुरु का मान सम्मान करें, जो भी है आपसे जो भी होता है वो अपना गुरु को जरूर दे। और जो भी सवारी गुरु के माध्यम से आती है तो वो गुरु के माध्यम से ही चलेगी, गुरु ने जो बोल दिया उसी की आज्ञा से ही चलेगी, ठीक है बेटा। आपकी जो आज्ञा है वो बाद में मानेगी, पहले गुरु की आज्ञा से चलेगी वो। और तीसरा ये है, माता पिता की सेवा करना है। माता पिता की सेवा करो घर में जितने भी हो सके, क्योंकि माता पिता को खुश रखोगे तो वही देव देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। माता पिता घर में भूखे और बाहर बेटा भंडारा कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो माता पिता की सेवा जरूर करनी है, माता पिता की सेवा नहीं छोड़नी है हमें, ठीक है बेटा। तीसरे और नियम के बारे में बात करेंगे। और माता बहन है, उसको अच्छी नज़र से देखना है, गंदी नज़र से नहीं देखना। जिसपे सवारी आती है उसे पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए, है ना। अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, इस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए, यही चाहिए, ठीक है बेटा। माता पिता की सेवा करें तो देवी देवता अच्छे से ही खुश हो जाते हैं, उसको कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि माता पिता को खुश करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। माता पिता है, जो भी हमारी माता पिता जो भी जाती है कहीं भी जाती है तो उसको अच्छी नज़र से देखें, गंदी नज़र से ना देखें, ठीक है बेटा। ऐसा आप गंदी नज़र से देखते हैं तो शक्तियाँ रूट होती है और आपको छोड़ के चले जाती है, ठीक है। सूतक पातक में का परहेज करना है। सूतक पातक में आप जाते हो तो वहाँ का कुछ भी खाना नहीं होता, कुछ भी आप जाते हो तो चले जाओ, यहाँ से आने के बाद में आपको स्नान करना है और शुद्ध अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो वहाँ का कोई भी भोजन ना करें, ठीक है बेटा। झूठ मत बोले। और 8वां नियम यही है कि जो भी भगत पे कोई भी किसी भी प्रकार की सवारी आ रही है वो झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आपकी जो सवारी है वो रुष्ट हो जाती है, एक न एक दिन करके आपको छोड़ के चली जाती है। किसी को गलत ना बोले, किसी को भी आप गलत ना बोले। 9वां नियम यही है कि आप किसी को भी गलत ना बोले, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है, ठीक है। आप गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत आप बोलोगे तो आपने बोल दिया कि जा तेरा तो एक्सीडेंट होगा, तेरा वो होगा, क्योंकि जो हमारी जो शक्ति होती है, जो हमारी जो सवारी होती है उसको सिद्ध करने में लग जाती है। किसी ने ये बोल दिया एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें अपनी वाणी पर नियम करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, हमें किसी से गलत ना बोले, अच्छा ही बोले, ठीक है बेटा। तामसिक चीज़ों का परहेज करना, तामसिक चीज़ों का हमें परहेज करना है। तामसिक चीज़ें नहीं हमें खानी है, नहीं कुछ करना है, क्योंकि आजकल क्या है कि मंगलवार शनिवार को छोड़ते हैं और सब कुछ अंडा मांस मछली सब खाते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि तामसिक चीज़ों से दूर रहे तो ही ठीक है, क्योंकि भगवान, मेरा मानना भगवान कभी किसी जीव की हत्या नहीं चाहेंगे, तो हमें कभी भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यही है बेटा कि पितरों की सेवा करना, पितरों की हमें सेवा करनी है। पितरों को हम प्रसन्न करके रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं। पितरों की सेवा करोगे तो हमें कुछ ना कुछ देके जाएंगे। पितरों के अमावस्या वाले दिन जो भी भोग वगैरह जो भी है वो टाइम से दे, क्योंकि पितर ही हमारे सबसे आगे चलते हैं। फिर हमारे कुलदेवी आगे, कुलदेवता आगे। कुलदेवता जो भी हमारे होते हैं उसको भी हमें सबसे पहले भोग देना चाहिए। जो भी हमारे ऊपर सवार यदि कुलदेवता की तो भी अच्छी है तो उनका भी भोग देना चाहिए। ग्रामीण देवता को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, चौगानंद माता को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि हमें नहीं साथ में लेकर चलेंगे तो
जो हमारी सवारी है अच्छे से चलेगी। आप इन चीज़ों नियम को पालन नहीं करोगे तो आपकी सवारी एक न एक दिन छोड़ के आपको चले जाएगी, क्योंकि वो देखती है कि हमारा भक्त है, वो झूठ बोल रहा है, फलाना कर रहा है, डिगड़ा कर रहा है। जैसे किसी ने कुछ पूछा, उसने झूठ बोल दिया, बाद में अफसोस होता है कि हाँ मैंने उनको झूठ बोल दिया, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो रोस्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हमें किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना है, माता बहन को गलत नज़र से नहीं देखना है, अच्छे कर्म करने हैं, गलत संगत में नहीं पड़ना है, तो हमारी सवारी अच्छे से चलेगी और हमारे जो भी रुके काम है सबको खोल देंगे। क्योंकि कोई भी सवारी छोटी बड़ी नहीं होती, भगवान के गण दूत होते हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यही कहूँगा नियम को पालन करना है। और हमारे शिव शक्ति श्री मछाणी भारत दरबार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाबा जी सब ठीक करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।